अगर आप सनातन धर्म के मतावलंबी हैं और इस धरती पर हैं तो बहुत सारे ऐसे भी ज्ञान हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। ये रोज तमाम रील जो हम देखते हैं या यूट्यूब पे जो मसखरी और उलूल जुलूल की जो बुद्धिमत्ता से उपजी हुई निरर्थक बातें हैं, इन बातों से अलग हटके हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन के मूल तत्व क्या हैं। यह आत्मा कौन है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद हमें मिलता क्या है? ये सारा कुछ जानने के बाद तब आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये सरकारी नियम नहीं चल सकता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि यह वर्ण व्यवस्था में यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। नहीं, यह सारी आत्माएं हैं जो अपने जीवन यात्रा को पूर्ण कर रही हैं प्रारब्ध के संचित कर्म निधि लेकर के। अब आप सोचेंगे कि मैं कह क्या रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। वेदों के ऊपर तो आपकी आस्था होगी। वेद में पूरी प्रकृति और जीवन की पूरी शैली को बांध के रखा गया है ईश्वर के नजदीक जाने के लिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हम आपको बताएं कि उपनिषद एक तरह से वेदांत है, वेदों का सार तत्व है, और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। वैसे तो 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद, 108 उपनिषद है, लेकिन उनमें सभी उपनिषद जीवन दर्शन से बहुत उनका नाता रिश्ता थोड़ा कम भी रहता है। जो बहुत दार्शनिक होते हैं, बहुत बड़े, ये उनके लिए है। लेकिन आपके लिए जो प्रमुख उपनिषद हैं उसमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडोकोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ऐसे ही हैं। इन सारे उपनिषद में एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसका सार तत्व है कि आत्मा अमर है, परमात्मा आत्मा से कभी अलग नहीं। और मैंने कहा ना कि सारे तथ्यों को जान लेंगे तो आपके मन का भाव एक ही होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना ही आदमी को ब्राह्मण बनाता है। लेकिन हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इच्छाओं से रहित होकर जीने की संकल्पना को साकार करना होगा। आपको तमाम दुनियावी भौतिक आडंबरों से खुद को दूर ले जाना होगा। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप रास रंग भोग उल्लास में डूब करके स्वयं को घोषित कर दे कि हम बहुत बड़े साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं। ऐसा नहीं होता है। आप छोटी छोटी बातों में मन को अशांत करके दूसरों को अशांत करते हैं। चित्त शांत रखिए, धैर्यवान बनिए और जीवन के लक्ष्य को पहचानिए जो उपनिषद